आज न्यू टॉपिक्स अपन स्टार्ट करते हैं सर्कल का। ठीक है, सर्कल जानते हो सर्कल क्या होता है? सर्कल बेसिकली एक लोकस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के अंदर अपन एक लोकस निकालते हैं। लोकस का जनरल ट्रेंड क्या है? किसी भी कंडीशन को फॉलो करता है ना? तो सर्कल क्या है? सर्कल इज ए लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट which about a fixed point remain fixed distance ना, उसको हम सर्कल कहते हैं। जैसे देखिए अब हम बात करते हैं, सर्कल का शुरू करते हैं। सर्कल बेसिकली कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। सर्कल क्या? कोनिक सेक्शन के अंदर आता है ना। तो सर्कल के अंदर हम बात करेंगे तो सर्कल बेसिकली लोकस होता है, ये है ना। इसको अपन ऐसे पकड़ के घुमाया अपन ने, है ना। इसकी यहां से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, नहीं? जैसे ये डिस्टेंस हमारी मान लो एल मान लीजिए, है ना। और जी वाला पॉइंट वो है, जी 0,0 है या कोई पॉइंट है मान लो, अल्फा कोमा बीटा है मान लो, अल्फा बीटा कोमा ये पॉइंट है, और जी वाला पॉइंट है एच कोमा के, है ना। इस तरीके से मूव करता है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से रिमेन कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे, उसको अपन सर्कल कहते हैं। तो अपन ने देखो इसको अपन ने बनाया, इसको ओ बनाया, इसको ए दिया, है ना, ओ ए। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ओ ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। और ओ ए हमारा क्या? ओ ए हमारा एन है, तो ओ ए हमारा एन इक्वल टू एच माइनस अल्फा प्लस हमारा के माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बी गेट क्या करेगा? आपका एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हमारी, तो इसके आगे क्या कर देंगे? बी कन्वर्ट ये एच कॉमा के राइट इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई में लिखेंगे ना। तो इसलिए ये बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हमारा वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ दिस सर्कल। दिस इज द लोकस ऑफ सर्कल। लोकस क्या? ये किसकी होगी? सर्कल की इक्वेशन है। क्या हो गई? इस सर्कल की इक्वेशन है। और भाइयों ये मैं आपको बता दूं कि ये आपने ये इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट है, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि 11th का जो पोर्शन है, ये 11th के अंदर पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एक्चुअली में आपका, इसको अपन को इसलिए आपको 2 टॉपिक्स पे मेहनत करनी चाहिए आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के लिए। एक तो है आपका कोऑर्डिनेट है और दूसरा अपना कैलकुलस है ना। और बाकी अपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है, हमने पढ़ा दिया ऑलरेडी, है ना। अब हम देखेंगे तो दिस आपका सर्कल है। ओके, सर्कल का अपन जानते हैं, अपना एग्जाम्पल बताया था। एक ऐसे अपन को एक जानवर है, खूंटी से बांध देते हैं ना, और वो अपने चारों तरफ घास चढ़ती है, तो ऐसे जाती है ना, पूरा सर्कल बन जाता है ना, सर्कल बन जाता है ना। तो ये आपकी सर्कल की दिशा है। अब यहां देखिए, अब मैं आपको लिखता हूं, नहीं, अब यहां देखिए कि सर्कल के बारे में हम आपसे ये कहें कि, तो हम सर्कल के बारे में थोड़ा अब डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सर्कल, ठीक, तो सर्कल में हमने क्या बनाया? इक्वेशन बनाया
एक्स माइनस अल्फा बाई माइनस बीटा इक्वल टू एल स्क्वायर, दिस द इक्वेशन ऑफ द लोकस इज इक्वल टू द सर्कल। नहीं क्या करें, इसको सर्कल है, ठीक, लोकस फाइंड करने की। हाँ मतलब लोकस, देखो लोकस क्या है, लोकस का मतलब हिंदी में मतलब बने, लोकस का अगर जनरल ट्रेंड में माने या एक कॉन्फिगरेशन होता है ना, क्या होता है, लोकस एक मुखौटा होता है, किसी जनरल ट्रेंड को रिप्रेजेंट, जनरल कर्व की रिप्रेजेंट की जाती है, जनरल किसी कंडीशन को फॉलो करती हुई, नहीं ये सर्किल हुआ, एलिप्स हुआ, पैराबोला, हाइपरबोला, दीज आर लोकस। स्ट्रेट लाइन इज आल्सो लोकस, स्ट्रेट लाइन इज आल्सो लोकस। कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, ये सारे आपके लोकस के अंदर ही आते हैं, सारे अपने लोकस के अंदर ही आते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपके लोकस के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। तो आपका है ना, ये आपने आपके इक्वेशन आपको ऑलरेडी हमने बता दिया, उसकी इक्वेशन हमने ऑलरेडी दे दी, ठीक। अब आप बात करते हैं, ठीक है। तो एक आपसे अगर ये हमने इक्वेशन क्या लिखा, एक्स माइनस अल्फा प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको अपन क्या है, आर स्क्वायर कहेंगे, आर स्क्वायर, ठीक है, अपने एल स्क्वायर को अपन आर स्क्वायर फॉर्म में लिखे, ठीक है। अब हम देखेंगे तो इसमें अगर आपसे पूछे कि आपसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप पूछ लेंगे, अगर ऐसे इक्वेशन दे दे, इसको और ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस हमारा वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स और माइनस हमारा 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे इसको हम खोलेंगे तो इस फॉर्म की इक्वेशन बन जाती है, इसको अपन खोलेंगे तो इस फॉर्म की आपकी इक्वेशन आपकी बन जाती है, ठीक है। अब बन जाती है तो आपको अगर पूछे कि हम पूछे तो व्हाट इज द सेंटर, तो सेंटर कितना है, अल्फा, देखो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा तो यहाँ पर अगर इस फॉर्म की इक्वेशन है तो अल्फा कॉमा बीटा सेंटर है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना होगा, क्यों, ये हमारा ये हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है, और रेडियस हमारी कितनी है, आर है, और आर हमारी कितनी है, रेडियस है, आर हमारी कितनी है, वेयर आर इज द रेडियस, और आर हमारी क्या है, आर ए रेडियस है, ठीक है। दो चीजें आपको दिखा, हम एक एग्जांपल दें, हम आपको एक एग्जांपल दें, है ना, ठीक है। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 इसी पर बेस्ड, ठीक। तो लिखे, हमने पूछे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center माइनस हमारा 2,3 या 2, -3 है, 2, -3 एंड रेडियस हमारी 5, एंड रेडियस हमारी कितनी है, एंड हमारी रेडियस कितनी है, रेडियस हमारी r इक्वल टू 5 गिवन है। तो आपको इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया था x माइनस अल्फा कितना है, 2 है, तो यहाँ देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 है, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व कर दे तो क्या रखेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस हमारा 4x और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, क्यों, प्लस हमारा प्लस 6 बाई और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 3 9 13 हो जाएगा, 13 इक्वल टू 25, देन तो क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस हमारा बाई स्क्वायर माइनस हमारा 4x प्लस 6y और
और -13 है ना, और 13 में कितना हुआ 7, 7 + 5 कितना हुआ 12, और प्लस हमारा 12 = -12 ये आपके दिस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नोट कर लीजिए, दिस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक, क्लियर? सही। क्लियर? यस सर। नोट करूं, मैं इसको रब करूं। यस सर। अब देखिए, तो पहला अपन बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक जीरो है, लेक्चर नंबर 1 ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब बात करते हैं कभी जनरल इक्वेशन लिखे हैं। जैसे आपने ये हमने बताया था ऊपर वाली इक्वेशन लिखवाई थी कि आपकी क्या लिखवाई थी हमने, x² x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस हमारा y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो इसको मैं जनरल इक्वेशन लिख, इसको जनरल इक्वेशन फॉर्म कन्वर्ट करें। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्या करेंगे, x² प्लस y² -2 अल्फा x -2 बीटा y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करें, -2 अल्फा इक्वल टू c माना है। 2 अल्फा इक्वल टू अपन ने क्या मान लिया आपका, सॉरी यहां पर अपन क्या करें कि आपका अल्फा इक्वल टू -g लिख लें, अल्फा इक्वल टू -g है ना, या -अल्फा इक्वल g कर लो, एक ही बात है। -अल्फा इक्वल g और -बीटा इक्वल टू f लिख दें, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को c मान लें। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस y² प्लस हमारा 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्टेटर, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बन गई। जैसा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, यहां लिखो, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ क्या सर्कल है। ठीक है, दिस द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसका, तो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देते हैं। अगर ऐसा दिया गया है, अगर आपको देखेंगे तो इसको लिखेंगे, अगर आपको ध्यान रखिए x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 है, तो इसका सर्कल का सेंटर कितना रहेगा, तो यहां अगर इसे इस फॉर्मेट की इक्वेशन दी है तो हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल कितना है, -g और -f, क्यों, अल्फा इक्वल टू -g कितना, -g, -f, क्या लिखेंगे, -g, -f। तो ये क्या कह रहा है, g क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ द g बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2 कॉमा कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2। ये आपने है ना, क्यों -g और -f कितना रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x है कितना, माइनस कोफिशिएंट माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ g है ना, g हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, और माइनस लगा दिया तो याद कर लेगा, है ना। और अगर रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना मिलेगा, रेडियस हमारा कितना है, क्यों, रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा ये r इक्वल टू अंडर रूट
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आर कितना है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? माइनस सी है। क्यों? यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल आर कितना निकलेगा? जी स्क्वायर प्लस, अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर पर सी है। यहाँ पर सी पर लगाया, सी कितना निकलेगा? सी हमारा निकलेगा सी, यहाँ पर आर को इधर ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी और अंडर रूट निकालेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये हमारे रेडियस निकलते हैं। अगर इसमें खोटा का इक्वेशन दिया है सर्कल का तो अपन क्या निकालेंगे? अपन रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक अपन एग्जाम्पल लिखे तो इसमें आपको थोड़ा सा याद करेंगे। वर्किंग रूल है, उसका वर्किंग रूल क्या है? चाहो लिखना तो लिख लीजिए। अगर जनरली कुछ सेंटर दिया है तो क्या करेंगे अपन को? हमेशा इसमें ये चीज आपको ट्रेंड याद करिए, एक्स का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए। कोई भी जनरल इक्वेशन सर्किल रिप्रेजेंट करती है वो जब ही सर्किल की इक्वेशन हो सकती है कि जब एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना निकलेगा? कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा आपका माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, जब मैं बता दिया तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई बाई टू, ये मैं बता दिया ऑलरेडी। ठीक। और रेडियस कितना है? आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन चीजें इसके अंदर आपकी वैलिड है। तो सर्किल का मुखौटा पहचानने का सबसे मेन रीजन है कि भाई इसको कि सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। जिसमें आपको एक एग्जाम्पल दे, मैंने क्या कहा? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x प्लस हमारा 16y प्लस हमारा 32 इक्वल टू 0 है। अगर हमने पूछा तो आपसे पूछे कि सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कोफिशिएंट एक्स का वाई का बराबर है, इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? सर्कल की अब रेडियस में करें, चलो मान लिया कि सर्कल बन गई तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दिया तो 2x प्लस हमारा 4y प्लस हमारा 8 इक्वल टू 0। इक्वल सर्कल की हो गई। तो अगर आपसे हमसे पूछा कि इसकी रेडियस कितनी है, व्हाट इज रेडियस, तो रेडियस कितना है? इसका माइनस 2 माइनस 2/2 तो -1 आएगा, -1 और माइनस हमारा 2 तो -1 और -2 इसका सेंटर होगा। क्यों? अरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस होता है बाई 2 तो -2 है, -2/2 तो आपका -1 बचेगा। क्या करेगा? -4/2 तो -2 आ गया। ये हमारा सेंटर के आपका आपकी सेंटर के कोऑर्डिनेट। और हमने पूछा रेडियस पूछी तो रेडियस कैसे निकालेंगे? r इक्वल टू अंडर रूट क्या निकलेगा? जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस हमारा सी है ना, माइनस सी तो माइनस हमारा 8 है, माइनस हमारा 8 है तो ये सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि सर्कल की रेडियस हमारी बहुत छोटी है, इमेजिनरी सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस हमारी करीब होगी ना। अगर ये नेगेटिव में होती मानो, अगर आप नेगेटिव में कर देते मानो, या नेगेटिव में कर देते तो हमारा क्या तो हमारा एग्जिस्ट है ना। तो नहीं तो रियल सर्कल होगा, वो इमेजिनरी सर्कल बन गया था। तो क्या निकलेगा? 1 5 5 प्लस 8 13 तो अंडर रूट 13 आएगा। अंडर रूट 13 हमारी ये रेडियस, अंडर रूट 13 हमारी आपकी रेडियस होगी। तो ये आपके दिखता एक्सप्रेशन पॉइंट दिया। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया। तो आपके ध्यान रखिए, तो जनरल पॉइंट क्या है? अगर रेडियस पॉजिटिव है तो रियल सर्कल होगा। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्यों? ये आर है, अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल सर्कल होगा और लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी सर्कल होगा। और इक्वल टू 0 हो तो पॉइंट सर्कल, इक्वल टू 0 होगा तो हमारा पॉइंट सर्कल होगा। ठीक, जिसकी रेडियस हमारी कितनी है? रेडियस 0 होगी। ठीक है, तो ये आपके इसके नेचर ऑफ द सर्कल के पॉइंट के बारे में हमने एक्टिव कर दिया। क्लियर? ओके, पॉइंट सर्कल कोई मानव लेवल पे देखे तो पॉइंट सर्कल क्या होगा? इसके पॉइंट सर्कल क्या होता है? रेडियस 0, मतलब पॉइंट एक सर्कल है वो रेडियस इसकी 0 है ना, तो पॉइंट सर्कल हो जाता है। अगर जैसे हमने देखा इमेजिनरी सर्कल क्या होता है?
पॉइंट के अंदर घुस गया, पॉइंट की दुनिया इमेजिनरी दुनिया है, इमेजिनरी सर्कल है ना, तो इसलिए इमेजिनरी सर्कल है ना, ठीक। चलो वो भी इमेजिनरी हो जाएगा, 0 से नेगेटिव वैल्यू हुई तो। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। एक एग्जांपल लिखा पहला, फाइंड the circle and radius फाइंड द सेंटर And Find the center and the radius of सेंटर and the radius एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, 10 इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा बात है, इसके कितना 3 है तो ये कितना 3 आ जाएगा और इसका माइनस 4 आ जाएगा। सेंटर कितने आए, क्यों इसका कितना माइनस है, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस तो 3/2 आ गया, तो 3 आ गया, और इसका कितना माइनस 8/2, तो ये माइनस 4 आ जाएगा। तो सेंटर हमारा कितना है -3 4 आ गया, क्योंकि ये जी कितना है, इसके सेंटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स हमारा -6 है, तो माइनस इंटू -6/2 माइनस इंटू -6/2, क्यों माइनस इंटू -6/2, कोफिशिएंट कितना -6 है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये आपका +3 हो गया। और बाई कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ कितना, कोफिशिएंट कितना 8 है बाई 2 आ गया, इसलिए -4 आ गया। तो कोऑर्डिनेट कितना 3 का -4, 3 का -4 कितना निकलेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकले, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकलेंगे -3,4। ठीक, अब रेडियस निकाल देखो, आर रेडियस कितना g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 6, तो क्या निकलेगा, a निकलेगा मेरा, g का कितना निकलेगा 9 और प्लस f का कितना निकलेगा 16 और माइनस c कितना 10, तो कितना हुआ 16 25 हुआ, 25 में से 10 गए तो 15 बचेंगे, तो √15 आ गया, √15 इसकी रेडियस आई। ठीक, √15 इसकी रेडियस है, हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन आप कुछ करिए, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12ax प्लस हमारा 6ay, प्लस है माइनस 6ay माइनस हमारा 6ay है ना, और कितना माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बताइए इसके क्या निकालना है, वो निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर निकाला और रेडियस निकाला। तो क्या 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा 4 से डिवाइड किया 3x और जी कितना निकलेगा, इससे डिवाइड किया माइनस हमारा 3a/2 और माइनस हमारा a स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो सेंटर कितना निकलेगा, तो सेंटर है -3a/2 और जी कितना प्लस हमारा 3a/4 आ गया। देखो इसका है ना 3 आया, इसका 3a/4 नहीं आएगा, आधा होता नहीं, आधा होता 3a का आधा नहीं होगा, मतलब इसका बाई का आधा होता है, वाई का इसका नहीं, इसका 3a का नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और रेडियस कितना निकलेगा, रेडियस निकलेगा r इक्वल टू अंडर रूट कितना, इसका निकलेगा 3, जी कितना निकलेगा 3a/2 का होल स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और 3a/4 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर/4 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर दो तो क्या लगेंगे, r इक्वल टू आपका कितना निकला, इट बिकम आपका 9a² और 9a² / 16 और प्लस हमारा a²/4 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने में कितनी वैल्यू निकलेगी, 7/4 आएगा। देखो
यहाँ कितना 4, 9 चौक 36 हुआ है ना, यहाँ 4 और यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, तो 36 और 9 कितने हुए? 36 और 9 और प्लस हमारा 4 कितना हुआ? 9 4 13 है ना, 13 और 36 49 हुआ, 49 हुआ, तो 49 बाय 49 16, तो कितना 7/4 आया, कितना लग गया? इट बिकम 7a/4। ठीक, ये आपका बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल की स्कूल थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल 0 लेवल से। क्लियर? Yes. मैं एक एग्जाम्पल कराता जा रहा हूँ। अब आप एक्चुअल में अपनी किताब से जो भी आपके पास सोर्स हो उससे आप करना शुरू कर देना। एक तरीके से मैं कराता जा रहा हूँ, एक टॉपिक्स को लेकर के, एक पॉइंट को लेकर कराता जा रहा हूँ। ये आपका हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं ओके। अब जरा देखिए, अब एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is the point of intersection, find the equation of circle, क्या लिखे, find the equation of circle, equation of circle whose center is the point of intersection of the lines है ना। 2x minus 3y plus 4 equal to 0, ठीक है, and 3x plus 4y plus 4y minus 5 equal to 0, ठीक है। अब and passes through the origin, and passes through the origin, ओके, ओरिजिन से पास करना है, तो हमको सर्किट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब इसमें कैसे निकाला है? देखो एक बात बता दूं कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या अंतर है, मालूम आपको? ऑफलाइन में क्या होता है, जितने जो ऑनलाइन में जो लोग देखते हैं, जैसे अपने बड़े बड़े जो वो है ना, वो क्या करते हैं, सीधे उनका सिस्टम है, वो सीधे क्वेश्चन को सीधे छाप के दिखा देते हैं। देखा कि क्वेश्चन बोला वो छाप पे दिखा दिया, तो बच्चे का दिमाग उसको समझने का टाइम नहीं लगता है, उसको दिख जाता है, समझ लेगा कि हाँ ये लिखा हुआ है। लेकिन इससे क्या लिखोगे, क्वेश्चन को प्रॉपर लिखोगे तो उसमें प्रॉपर अपना टाइम मिलेगा, तो आपका माइंड उतना टाइम में एब्जॉर्व करेगा क्वेश्चन को, तब उसका दिमाग चलना शुरू करेगा। और ऑनलाइन में क्या होता है बच्चे, जैसे आपने देखा आपके जो सारे जो है ना अच्छे जो बड़े बड़े वो है नेटवर्क दिखाते हैं, जैसे मतलब किसी का नाम नहीं है, उसमें क्या दिखाते हैं कि उसमें सीधे ऊपर ऐसा सिस्टम में सीधे क्वेश्चन छाप देते हैं, और छापते तो बच्चा बस पढ़ लेता है। तो जब हम लिखोगे तो लिखने में क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग का टाइम होता है, टाइम एक एब्जॉर्प्शन होता है माइंड का, तो उसमें टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रॉपर मिलता नहीं है, टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन माइंड को मिलता नहीं है, तो बच्चा हाँ कर देता है लेकिन उसको उसमें बाद में भूल जाता है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, तभी तो आप समझोगे ना, अंडरस्टैंड करेंगे, थ्योरी समझिए, थ्योरी क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन को पूरा अपने दिमाग पूरा अंडरस्टैंड करने का टाइम मिल जाता है। टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन के तौर पर माइंड, तो कहते हैं टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन माइंड। नहीं तो बोलेगा अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, अब आपके दिमाग सोचना शुरू कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए, एक जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन के इंटरसेक्शन से पॉइंट पास करता है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हुई सेंटर इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं,
अंडरस्टैंड का तरीका बताऊं, मैं पहला सिंपल तरीका बताऊं कि इसको इंटरसेक्ट कर दोनों लाइन को सॉल्व कर दो, है ना। दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे तो इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये वाला पॉइंट निकल आएगा और 0 0 0 से रेडियस निकाल लेना, 0 0 से रेडियस निकाल लेंगे, है ना। तो मान लो इसको इंटरसेक्ट करा, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो इसको कितना निकलेगा हमारा, इसका निकलेगा g की वैल्यू 1/17 निकलेगा, इसका आप निकालोगे तो g की वैल्यू 1/17 निकलेगी और f की वैल्यू कितनी निकलेगी, f की वैल्यू का हमने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, 22/17 निकलेगी, क्या निकलेगी 22/17। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो फिर पहले ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपको ऑफलाइन बेस पे पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन बेस पे इसको अपन को प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तभी माइंड एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा लिखते हैं, उन बच्चों की बेनिफिट है जो 2 साल से पढ़ रहे हो, उनका रिवीजन हो कि हाँ इसको ऐसे लिखा नहीं, लेकिन टाइम कैलकुलेशन को बच्चा संतुष्ट तभी होता है कि बच्चों को समझ आता है कि हमने किया है। अगर टीचर ने अगर प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर लिख दिया तो उसको मजा नहीं आता है नहीं सर, तो आपने इसको लिख दिया, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये हमको लिख दिया ऐसा आएगा, लेकिन हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सॉल्व करें तो पहला मेथड नंबर 1, तो क्या करेंगे, पहले देखें आपका 2x माइनस 3y प्लस 4 = 0, दूसरा कितना 3x प्लस 4y माइनस 5 = 0, ये दो इक्वेशन है। अब 10th क्लास की आपने पढ़ी होगी, कौन सी, उसको 4-5 मेथड होती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी कर दो, ग्राफिंग कोई भी करता नहीं है, तो इसको अपन सिंपल तरीके से करें, सिंपल तरीके से करें तो अपन पहले तो इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, नहीं सॉरी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो नहीं इसको काटना है, इसको तो काटने के लिए इसमें करना है, इसमें 4 का इसमें 3 का, ऐसा करें, ठीक है। तो 8x माइनस 12y और प्लस हमारा 16, ठीक है, ऐसे होगा, 4 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9x और माइनस कितना होगा, सॉरी प्लस कितना होगा, प्लस हमारा होगा आपका कितना होगा बताइए, 3 का 12 हो गया, 12y और ये कितना होगा माइनस हमारा 15 = 0, ठीक है। अब जरा इसको क्या करें, ऐड करें, डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो डायरेक्ट ऐड करने से कट जाएगा, इसमें से घटाया तो 16 में 1 बचेगा और 8 और 9 कितना हुआ 17 हुआ, 17x प्लस, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी -1/17 है ना, 1/17 आई, तो जो मैंने कैलकुलेट कर ली थी, है ना, तो 1/17 आई, तो 1/17 करने से और दूसरा f की वैल्यू कितनी आई, यहाँ रखते हैं किसी में, यहाँ रखते हैं पहले में रखते हैं, तो कितना निकलेगा -2/17 और प्लस हमारा 4 = 3y, ठीक है, 3y हुआ। अब क्या देखो यहां पर क्या करेंगे, 17 चौको 68, क्यों मतलब यहां 17 4 है ना, 17 जब 4 है तो 17 34 और 68 होगा, 16 होता है, तो 68 में से आपको एक का घटा दिया अपने, 2 घटा दिया, तो कितना हो गया 66 है, तो 66 अपॉन 17 = 3y, तो y की वैल्यू क्या आएगी, विच इम्प्लाइज y = 22/17 आया, 22/17 है, तो वैल्यू कितनी है 22/17 आपका ये सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब रेडियस निकालो, तो इसको मैं डाल दूं, अब रेडियस कोऑर्डिनेट निकलेंगे, तो रेडियस कोऑर्डिनेट कितना निकलेंगे, रेडियस हमें कितना r = डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो कितना 1/17 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से पास कर दो, और ये हमारा 22/17 का होल स्क्वायर, ये आपकी रेडियस निकली। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना निकलेगा, रेडियस हमारा निकलेगा कितना निकलेगा, क्यों रेडियस हमारा निकलेगा भाई, ये कर दो, है नहीं, ये हो जाएगा, बस आप आता मतलब इसको क्या करेंगे, क्या
एक एक्स माइनस प्लस 17 का होल स्क्वायर और वाई बाय माइनस 22/17 का 17 होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 1/17 का होल स्क्वायर 22/17 का होल स्क्वायर और सॉल्व कर देंगे तो जो वाला टर्म कट ही जाएगा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना निकलेगा, ये निकलेगा प्लस हमारा 2x/17 और कितना निकलेगा, ये निकलेगा माइनस हमारा 44/17 इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा आपका 17x स्क्वायर प्लस हमारा वाई स्क्वायर माइनस फिर प्लस हमारा 2x माइनस 44 इक्वल टू 0। हो गया नोट करो ठीक। क्लियर। ओके ये हमारा आपका एक हम ज्यादा लिखो मैं आपको बता दें। तो आप लोग एक्चुअली में आज पहला लेक्चर है करीब करीब अपने इसका लेक्चर कितने मिनट का है अपना, ये 36 मिनट का है हाँ, ये 36 मिनट का लेक्चर है। आज अपन इतना ही अपने जनरल आपको बता देता हूं और अगले लेक्चर पे आप इसको क्वेश्चन करके आइएगा ठीक। क्वेश्चन करके आप आ जाइए, आज अपना इतना ही कंप्लीट करें ओके है ना।